एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग फैसियोला हिपेटिका का पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं लेक्चर। तो देखिए, पहले जो इससे पहले वीडियो हो चुकी है उसमें हम लोगों ने फैसियोला हिपेटिका का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका पाथवे एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था। जैसे कि देखो, पैरेन्काइमा जो होता है, जो आपका ये पैरेन्काइमा होता है या फैटी एसिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है। उसके बाद फ्लैम सेल में जाता है। फ्लैम सेल से आपका कैपिलरी सेल्स होती हैं, देखो कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज के बाद देखो ट्विंग होती है, फिर वेसल्स होती है, ट्रंक होती है। ट्रंक के बाद मेन लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट में जाता है, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर के बाद थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके बाद अब हम लोग जो टॉपिक समझेंगे वो है नर्वस सिस्टम। किसको समझेंगे? नर्वस सिस्टम को समझेंगे। तो देखिए, नर्वस सिस्टम को समझेंगे, उसमें क्या है, देखिए कि बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। अगर पूछा जाए कैसा पाया जाता है तो बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक, नर्वस सिस्टम में बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। अब इसका जो है डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखिए, ये इसका डायग्राम है। तो ये जो आपको बीच बीच में ये देखो, ये रिंग जैसी बनी, इसके दोनों तरफ गांठ है, इसको कहेंगे सेरेब्रल गैंग्लियन। ठीक है, और ये जो आपको लाइन ऊपर के 3 फ्लैजेला जैसे दिख रहे हैं, इसको एंटेरियर नर्व्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटेरियर नर्व कहेंगे। और नीचे की जो ये आपको दिख रही हैं, ये वाली देखो, सबसे छोटी वाली को कहेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उससे बड़ी वाली को कहेंगे लेटरल नर्व कॉर्ड, और ये उससे छोटी वाली को कहेंगे डोर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक, क्या कहेंगे? डोर्सल नर्व। सबसे छोटी उसको कहेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सब बीच वाली को कहेंगे लेटरल नर्व कॉर्ड, और उससे छोटी जो है उसको कहेंगे डोर्सल नर्व कॉर्ड। और ये जो आपको फ्लैजेला जैसे ऐसे एक में 2 ऐसे दिख रहे हैं, इसको कहेंगे पेरिफेरल ब्रांचेस। ठीक, जो आपकी ब्रांच नुमा संरचना दिख रही है। और इसको बोलेंगे जो रिंग नुमा संरचना है, इसको ब्रेन बोलेंगे, और सेरेब्रल रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सेरेब्रल रिंग भी बोला जाता है। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से सेकंड पार्ट करना पड़ा है, वो मेन है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आपने कहीं भी क्लास की होगी, पर इसके सारे लार्वा को एक्सप्लेन करके आपको ज़्यादातर नहीं मिला होगा। तो इसमें हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो, होता कैसा है, ये मोनोसिस होता है, सेक्सुअल होता है, और हार्मोपोडाइल होता है। ठीक, यानी कि यह उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है, और अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, टेस्टिस होती हैं। ठीक है, और वास्ट डिफरेंस होता है, और सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, एजाकुलेटरी डक्ट होती है, और आपका सिरिस या पेनिस जिसको बोलते हैं, और जेनाइटल आर्टरियम होता है, और देखो जो ग्रंथि होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये जो है मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये द्विलिंगी होते हैं, तो मेल और फीमेल के दोनों एक में ही होता है, तो एक में ही दिखाए गए हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं, मेल और फीमेल को एक में चित्र में समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम है। ठीक, ये डायग्राम है। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है, इसको देखो सीरीज या पेनिस कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा। और ये जो आपको डॉट 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 दिख रही हैं, इनको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये चिकना करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज एग बोलेंगे। और ये जो ऐसे घूमी हुई दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे? इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल है। ये आपकी वॉस डिफरेंस है। और ये आपका जो दिख रहा है, इसको विटेल लाइन डक्ट बोलेंगे। ये क्या है? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस है। ठीक, 1 पेयर होता है, टेस्टिस है, 1 पेयर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपके मेल के हो गए पार्ट। फीमेल के देखिए, ये जो है, ये यॉर्क देखो रिसेस वियर है। ठीक है, और ये देखो, इसको कहते हैं मेल्स ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेल्स ग्लैंड बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो आपको दिख रही है, ठीक, ये संरचना जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी वर्जाइना। क्या बोलते हैं? इसको टेम्परेरी वर्जाइना बोलते हैं। और ये आपका है ल्यूरेंस कैनाल। क्या है? ल्यूरेंस कैनाल है। और ये ओविडक्ट है, ओवरी है। ये जो छोटा सा है जेनाइटल पोर दिख रहा है। और इसको अगर इसके टीएस देखी जाए, इसको अलग करके देखा जाए, तो इसमें देखो 2 छेद होते हैं जेनाइटल पोर में। एक जो होता है, ये मेन जेनाइटल पोर होता है, दूसरा क्या होता है? फीमेल जेनाइटल पोर होता है। ठीक है, अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट समझ तो लिए हैं, और एक बार फिर से देख लेते हैं। ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, देखो ल्यूरेस कैनाल होती है, जिसको टेम्परेरी वर्जाइना कहते हैं। यॉर्क रिसेस वियर होती है, यूट्रस होती है, और देखो मेहलिस ग्लैंड होती है। ये थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे से, मतलब जबान फंसती है, पढ़ लेते हैं, जबान फंसती है। अब अगला है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? विटेल लाइन ग्लैंड
फॉर्म जो होता है ये सेल्स अराउंड फर्टिलाइज एग, जो विटालाइन ग्लैंड होती है ये जो फर्टिलाइज एग होता है उसके चारों ओर क्या बना लेती है, सेल बना लेती है, कवर बना लेती है। डेवलपमेंट देख लेते कैसा होता है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, ये जाइगोट है, जब सीप जो सीप होती है उससे जब निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जाइगोट है। जाइगोट की फर्स्ट जब क्लीवेज होगा उसमें क्या होगा, देखिए प्रोपेगेटरी सेल ये होगी, पहली वाली क्या होगी, प्रोपेगेटरी सेल होगी, दूसरी वाली आपकी सोमेटिक सेल होती है। जो प्रोपेगेटरी सेल होती है यही इनर सरफेस जो होती है, इस इनर सरफेस ऑफ लार्वा जो लार्वा का होता है उसका इनर सरफेस बनाती है। बीच वाली जर्म बॉल्स बन जाती है, और जो नीचे वाली सोमेटिक सेल होती है ये आउटर सरफेस, ठीक, बाहरी जो लार्वा का होता है सरफेस बनाती है, ठीक। इसके बाद क्या क्या होती है, इसके बाद देखो मोडुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, जर्म लेड, इतनी स्टेजेस होती हैं। उसके बाद आपका मिरासीडियम लार्वा बनता है। मिरासीडियम लार्वा के ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। अब मिरासीडियम लार्वा को समझते हैं क्या होता है। तो देखिए यह स्नेल, जो मिरासीडियम लार्वा होता है ये स्नेल में जाता है, ठीक। स्नेल को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। और ये कैसा होता है, स्नेल जो होता है वह फैसुला हिपैटिका का सेकेंडरी होस्ट होता है। क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है। और इसका देखिए ये जो डायग्राम है मिरासीडियम लार्वा का, इसमें देखो ये जो आपको ऐसे संरचना दिख रही, ये जो आपको कितनी होती है, काउंट में 21 होती है, ठीक है, इसमें पूरी नहीं बनी हुई पर 21 होती है इसके अंदर, और 5 रो में होती है, किसमें, 5 रो में होती हैं, ठीक। और ये क्या है, इसका एपिकल एंड है, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये सीलियाँ हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना देखते हैं, इसके अंदर की संरचना देखते हैं। तो अंदर की संरचना देखेंगे तो ये देखिए क्या होता है, इसको एपिकल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो आपको लाइन जैसी संरचना, बैंड बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, मस्कुलर बैंड बोलते हैं। तो 2 है इसमें, यहाँ भी मस्कुलर बैंड है, यहाँ पे भी है। ये जो आँखनुमा संरचना दिख रही है इसको आई स्पॉट बोलते हैं। ये जो है इसको देखो इसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। ये जो आपको ऐसे पत्तीनुमा संरचना दिख रही है इसको प्रोटोनेफ्रेडिया बोलते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है इसको जर्म बॉल बोलते हैं। अब स्नेल मिरासीडियम लार्वा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा स्टेज आएगी। कौन सी आएगी, स्पोरोसिस्ट लार्वा स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, सीलिया जो ऊपर दिखे वो सारे गायब हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होती है, उस पर लेयर बन जाती है। और सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट लार्वा यही है, स्पोरोसिस्ट लार्वा। इसमें ये आपके देखो जर्म बॉल दिख रही हैं, और इनको देखो प्रोटोनेफ्रेडिया जो है, ये प्रोटोनेफ्रेडिया है, थोड़ा सा विकसित हो जाती हैं। ये क्या है, बॉडी वाल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियल लार्वा। क्या देखेंगे, रेडियल लार्वा। रेडियल लार्वा के अंत पूछा जाए, रेडियल लार्वा के अंदर कौन सा लार्वा डेवलप होता है, तो सर्केरिया लार्वा ये देखिए डेवलप होता है यहाँ पे। और ये देखिए माउथ है इसका, इसको कहेंगे ओरल सकर्स। और आपका ये देखो ये पेरेंजियल ग्लैंड है, इसको बोलेंगे पेरेंजियल ग्लैंड। ये गट है, क्या है, गट है। और ये जो छेद दिख रहा है इसको बर्थ पोर कहते हैं। और ये आपकी जो देख रही हैं इसको प्रोटोनेफ्रेडिया कहेंगे, तो और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। ये आपका देखो ये आपका रेडिया लार्वा है, ये जर्म बॉल्स है, इसी के अंदर छोटा सा क्या होता है, सर्केरिया लार्वा होता है, ठीक है। और रेडियल लार्वा में सर्केरिया लार्वा की स्टेज डेवलप होने लगती है। सर्केरिया लार्वा को आप समझते हैं क्या होती है, तो देखिए सर्केरिया लार्वा है, ये माउथ है इसका, ये ओरल सकर्स हैं, ये गट है। और ये जो चक्रनुमा संरचना दिख रही है इसको एस्टाबुलम या फिर देखो एबोरल सकर्स कहते हैं। ये जो संरचना दिख रही है इनको साइटोजिनस ग्लैंड बोलेंगे। ये टेल है इसकी, और ये जो है ये फ्लैम सेल्स हैं। ये क्या है, जर्म बॉल है। नेक्स्ट देखेंगे मेटासर्केरिया लार्वा। कौन सा देखेंगे, मेटासर्केरिया लार्वा। इसके सारे लार्वा जो है हम लोगों ने ठीक है। ये इसका क्या है, माउथ है। ये जो लेयर दिख रही है इसको क्यूटिकल बोलेंगे। ये क्या है, गट है इसकी, और इसको एस्टाबुलम बोलेंगे। और ये आपका देखो ये जो दिख रहा है आपका, ये रेडिमेंट्री जर्म सेल है, ठीक। ये है आपकी फ्लैम सेल। और ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे छिद्रनुमा संरचना, इसको एक्सक्रेटरी पोर कहेंगे। इसके बाद हम लोग टीनिया सोल्डियम की क्लास करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।